थैंक यू ऑल ऑफ गाइस। जैसा कि आपको पता है कि वाईफाई स्टडी नीट 20 आपके लिए बेहतरीन फैकल्टी मेंबर्स को जोड़ा है। इसमें अपन जैसे जेई मेन की सीरीज़ में फिजिक्स का डिस्कशन हुआ, केमिस्ट्री का डिस्कशन हुआ, अब नीट के लिए अपन थोड़ा बायो का डिस्कशन कर लेते हैं। उसमें आपके बेस्ट फैकल्टी मेंबर्स अरूप सर से आपको बायो पढ़ने का एक अलग ही मज़ा आएगा। जैसे जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, साथ में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे नीट के अंदर और आपका लेवल कैसे 340 350 को टच करेगा। थैंक यू ऑल ऑफ गाइस। हेलो एवरीवन। जैसे हम लोग यूजुअल ट्रेडिशनल पैटर्न देखते हैं, पढ़ाने का सबसे जो पुराना पैटर्न है, हम लोग पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। बट अब नीट में समय नहीं है। नीट अब 3 से 4 मंथ में होने वाला है। ये अभी तक डेट आया नहीं है, इस पर हम लोग भी अपना देख रहे हैं, बट कुछ ना कुछ दिन में इसका डेट आ जाएगा। सो सबसे ज़रूरी बात है, अभी तक में आप सबकी पढ़ाई हो चुकी है और अभी से जब हम लोग वीडियो डालेंगे उसके लिए सबसे ज़रूरी है जो हमें पता रहना चाहिए हमारा कौन सा पोर्शन वीक है। अगर वीक पोर्शन जानना है तो उसके लिए ज़रूरी है जो हमें क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते या कौन सा जगह से नहीं आ रहे। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे फिर थ्योरी। ट्रेडिशनल पैटर्न से अब पढ़ाई करना काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं कहाँ कहाँ से आपको प्रॉब्लम है, नहीं है, या हम पहले छोटे मोटे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस के वीडियो और आएंगे। अभी ये पहला वीडियो जिसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रो टाइप्स ऑफ डिस्कशन कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने मैच ऑफ दिस लिया। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं मैच ऑफ दिस हो गए, ट्रू फॉल्स होगा। ये क्यों मैच ऑफ दिस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं, टोटल 4 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। 1 2 3 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है। तो ये नॉर्मल आपको एनसीईआरटी की एक लाइन्स है सारी, ये चारों की चारों एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको आनी है। तो डायरेक्ट सारे जो भी क्वेश्चन आएंगे नीट में वो सारे के सारे एनसीईआरटी पे ही आएंगे। सो हम लोग इसको देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। डायरेक्ट रटना है फिर भी देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है। सो सबसे पहले हम ह्यूमन से शुरू करते हैं। तो ह्यूमन का जो टोटल बेस पेयर्स है ये हो जाएगा आपका 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स। ठीक है, तो 6.6 इंटू 10⁹ हो गया, डबल ऐसे लेयर का डीएनए का हो गया। लेकिन अगर हम सिंगल लेयर की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा तो 6.6 इंटू 10⁹ अगर ऑप्शन में है तो वही टिक करना, 3.3 इंटू 10⁹ नहीं करना। क्यों? क्योंकि वो हमेशा डीएनए अपना हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होता है दोनों साइड का। नेक्स्ट है इकोलाई। इकोलाई का आपका हो जाएगा 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर्स। इस चीज़ पे भी हमें गौर करना है। थर्ड क्वेश्चन अब ऊपर से देखते हैं 5174। इसमें बेस पेयर के जगह न्यूक्लियोटाइड यूज हुआ है। कहीं कहीं कभी कभी हो सकता है नीट में आपको फंसाने के लिए न्यूक्लियोटाइड की जगह न्यूक्लियोसाइड दे दे, या यहीं पे 5386 बेस पेयर्स दे देंगे और नीचे 5386 न्यूक्लियोटाइड्स दे देंगे। तो आपको देखना है जो आप सही से न्यूक्लियोटाइड पे इस पे टिक मारिए। ये छोटी छोटी चीज़ होती है जो गलत करवाती है। इस साल भी नीट 2020 में जो एग्जाम हुआ इसमें लोगों के छोटे छोटे माइनर मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि क्वेश्चंस ईजी आने वाले हैं। 90 में 90 क्वेश्चन ही ईजी आएंगे। अटकेंगे लोग यहाँ पे, ऐसी छोटी छोटी गलतियों में जाके लोग अटकने वाले हैं। सो ये चीज़ देखना है जो यहाँ पे कहाँ गलती हो रही है, कहाँ पे हम छोटी छोटी वर्ड्स को मिस कर रहे हैं। सो 5174 का जो आंसर होगा वो होगा 5386 न्यूक्लियोटाइड। ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो 5386 है या क्या है, इंपॉर्टेंट है जो यहाँ न्यूक्लियोटाइड है और सारे जगह पे बेस पेयर्स है। और जो बच गया लैम्डा फेज वो 48,502 बेस पेयर्स। अब ये तो हो गया मैच दिस। जितने चाहे उतना मैक्सिमम मैच दिस के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जो मैंने आपको बता दिया। ये हो गया रेप्लिकेशन फॉर्क, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है उसका ये हो गया, इसे कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ये एक डायरेक्ट इमेज आपको पहला चीज पूछ सकता है, डायरेक्ट ये दे देगा कहीं पे, यहाँ पे 3 के जगह यहाँ पे 5 लिख देगा, यहाँ 5 के जगह 3 लिख देगा। तो पहला ये चीज आपसे गलत करवाने की कोशिश करेंगे। तो पहला चीज रेप्लिकेशन फॉर्क में ये है। ठीक है, दूसरा चीज आपको देखना है जो ये जो डायरेक्शन दिया हुआ ये 5 to 3 है, तीर इस साइड लगा हुआ, इसको कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। ये चीज आपको गौर रखनी है जो 5 to 3 और लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। और रीडिंग कहाँ से होती है डीएनए की या आरएनए की? वो 3 to 5 प्राइम में हमेशा रीडिंग होगी।
सेकेंड चीज जो आपको देखनी है, ये 5 to 3 जो इस साइड हो रही है, इस साइड वाले जो डीएनए में हो रही है, वो आपका लैग कर रहा है। सो इसको कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड। लैगिंग स्ट्रैंड ऐसे लैग हो के तो रहेगा नहीं, क्योंकि ये डीएनए फिर छोटे छोटे जीन्स में बन जाएंगे। सो इसको ऐड करने के लिए बाद में एक एंजाइम का यूज होता है, वो हो गया, एंजाइम का नाम है लाइगेज। लाइगेज के यूज करके ये जो 5 to 3 प्राइम की तरफ जो बन रहा है अपना रेप्लिकेट हो रहा है, ये बाद में जाके लाइगेज का इस्तेमाल करके ये कंटिन्यूअस स्ट्रेन बन जाता है। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट आपसे, जो ऑन विच साइड कंटिन्यूअस सिंथेसिस हैपेंस एंड विच साइड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस हैपन। So always remember that continuous happen from 3 to 5 side, that is always synthesis always occur from 5 to 3, but continuous synthesis on which strand, that is 3 to 5 strand, and discontinuous from 5 to 3, that is this one lagging strand that makes, okay, that therefore it is known as discontinuous strand. Now we will discuss some more other questions. We are in molecular basis of inheritance we are talking about. So in that chapter the most important things are scientists and their experiments. So we take some just example, it's just to check yourself that how much you know about that concepts. So let's see how much you know. Right now I am writing the name of scientist Griffith. Just think in your mind that do you know which experiment they did? Just take a second and think. If no, then I am telling you it's transformation. जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे, अभी आपको हमने ये बता दिया ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया। जब हम आपको ये चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे तब हम आपको पूरा ट्रांसफॉर्मेशन का एक एक प्रोसेस बताएंगे जो एनसीईआरटी का है, जो आपको नीट में पूछा जाएगा। किस ईयर में दिया ये भी पूछेगा, क्या क्या प्रोसेस, सारा चीज हम आपको बताएंगे। नाउ आई एम राइटिंग द नेम ऑफ सेकेंड साइंटिस्ट, दैट इज हर्शी एंड चेस। think in your mind that which experiment he did. I am writing name. You have time of 5 seconds and think, because नीट में आपको 5 या 10 सेकंड से ज़्यादा सोचने का समय नहीं, उससे ज़्यादा फिर आप सोचने बैठेगा तो फिर आप कंफ्यूजन में गलत करके ही आएंगे। सो मैं साइंटिस्ट का नाम लिख रहा हूँ, आप अपने माइंड में सोचिए जो आपका ये पोर्शन वीक है या नहीं है, साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग सोच लीजिए। इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट दिया, सोचिए आप अपने माइंड में, मैं अभी बता दूंगा, तब तक सोच लीजिए। सो इट्स ट्रांसडक्शन। जब मैंने इन दोनों साइंटिस्ट का नाम लिखा तब अगर आपके दिमाग में ये दोनों प्रोसेस आ गए, आपको याद था, देन इट्स वेरी गुड। बट अगर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन किस साइंटिस्ट ने कौन सा दिया ये याद नहीं आ रहा था, तो आपको अभी पढ़ने की जरूरत है। कहाँ से? तो वाईफाई स्टडी नीट 20 से आप पढ़िए। यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद नहीं हो जाएगा, ये देखिए ये ऐसे ही याद किया जाता क्वेश्चन। कोई भी एनसीईआरटी की चीज बार बार रटने से नहीं होगी, आपको थ्रू क्वेश्चन ही उसको याद करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोगों ने न्यू वे खोजा है पढ़ाने का, वो ट्रेडिशनल तरीका नहीं रहा। आप जो थ्योरी पढ़िए वहाँ से क्वेश्चन बनाइए, ये क्वेश्चन के थ्रू अगर आप याद कीजिएगा, गलतियों से याद कीजिएगा तो आपको सब जल्दी याद होगा। तो ये तरीका है, आप इसमें आइएगा, हम आपको इसका प्रोसेस जरूर बता देंगे, सारा ट्रांसफॉर्मेशन का, ट्रांसडक्शन का, जब हमारा चैप्टर वाइज वीडियोस आएंगे तब। ठीक है, यहाँ पे एक एनसीईआरटी की पूरी पेज है, उसमें से एक छोटा सा लाइन है, वहाँ पे लिखा हुआ है कैसे डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड बंधा रहता है एंड वो उससे न्यूक्लियोसोम बनता है। सो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कैसे ऐड होता है ये हम आपको पढ़ाएंगे। इसको जानने के लिए जब हम चैप्टर्स में वीडियोस डालेंगे तब देखिए, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के बारे में एक छोटा सा चीज हम पूछते हैं आपसे, आप 1 सेकंड के लिए सोचिए, उसके बाद मैं 1 सेकंड में आंसर दे दूंगा। अगर आपको आता है तो देन इट्स बेस्ट, अगर नहीं आता तो पूरा प्रोसेस देख लीजिएगा और अभी के लिए इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इट्स वेरी सिंपल, क्योंकि नीट में सिंपल क्वेश्चन ही आएंगे, हार्ड क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं।
So the question is the nature of histone protein is. आपको सोचना है ये एसिडिक होता है, बेसिक होता है, पहला ये चीज एसिडिक या बेसिक सोच लीजिए अपने माइंड में। सेकेंड चीज आपको सोचना है पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। हम बताएंगे इसका फायदा क्या है, एसिडिक होने का क्या फायदा, जब हम वीडियो डालेंगे पूरे चैप्टर वाइज का, ये पूछ सकता है आपको नीट में। और सेकेंड चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आप सोच लीजिए अपने माइंड में। आंसर क्या है वो मैं अभी जस्ट बता रहा हूँ, लेकिन इसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने में जो रीजन है उसका क्या फायदा है, डीएनए को क्या फायदा मिलता है या न्यूक्लियस के अंदर इसका क्या फायदा होता है, ये आप हमारे जब चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे तब आप देख सकेंगे। ऐसे ये भी बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल ये सब कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली आपको याद हो जाएंगे। इसका आंसर होगा that histone is basic and positive charged। छोटा सा लिख कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे वीडियो, क्यों ये पॉजिटिव चार्ज्ड होता है, छोटा सा लिख है, इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा। जो हम जब आपको वीडियो पढ़ाएंगे तब इसका क्या क्या फायदा होने वाला मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपको जानना ये भी जरूरी है, जो डीएनए क्या होता है, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड, डीएनए इज लेट्स थिंक इट इज डीएनए एंड इट इज नेगेटिवली चार्ज्ड। So when DNA is negatively charged and histone is positively charged, it helps to bind histone around the DNA and it helps to form nucleosome. So what happened? DNA around the DNA histone bounds. It's DNA and the outer part is histone. So the positive and negative helps in binding to each other. ये एक छोटा सा लिख हुआ जो क्यों ये पॉजिटिव होता है, क्यों ये नेगेटिव होता है और इसका फायदा क्या है, ये आपको मैंने एक क्वेश्चन बता दिया। और एक छोटा सा और क्वेश्चन है या नॉलेज है, चेक कीजिए, जस्ट चेक योरसेल्फ जो आपको उसका नॉलेज है या नहीं, क्योंकि अब 3-4 महीने बाकी है नीट के लिए। अब आपको बस देखना है आपको नॉलेज कितना। अब मतलब आप बैठिएगा रटने या वो वैसे रटने का कोई फायदा नहीं, वो ट्रेडिशनल तरीका, वैसे एवरेज पर्सन रटते हैं। क्वेश्चन बनाइए, गलती होगा सीखिएगा, याद हो जाएगा। सब मोस्ट फास्टेस्ट वे और मोस्ट मॉडर्न वे टू रिमेंबर एनीथिंग। 2-3 तरीके होते हैं याद करने के, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो क्वेश्चन बनाइए, गलती कीजिए, याद हो जाएगा आपको तुरंत, आपकी गलती से आपको सीखने को मिलता है। दूसरा, छोटे छोटे कविता से या छोटे छोटे राइम्स से या जो भी जो कहते हैं उससे याद कीजिए। ये सब नया नया मॉडर्न तरीका, या फिर कुछ अपने मन में अपने लाइफ के पास्ट स्टोरीज से उसको याद कीजिए। आपको ये सब तरीके हैं मॉडर्न, जो दुनिया के जो भी बड़े बड़े लोग हैं या फिर आज तक जितने भी टॉपर्स हुए हैं उनका यही तरीका रहा है याद करने का। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे तरीके आपको यहाँ पे मिलेंगे। वीडियो मतलब इसमें मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछता हूँ, जो आरएनए में